गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस बाय सोकरा पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th नन हिंदी चैप्टर 3 कर्मवीर का ऑब्जेक्ट। तो आज सबसे पहले हम कर्मवीर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है? ए कबीर दास, बी सूर्यकांत त्रिपाठी और सी प्रेमचंद्र और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय रियाद। जो कर्मवीर कविता के रचयिता है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय रियाद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, कर्मवीर पुरुष किसे देखकर कभी नहीं घबराते हैं? ए सुख सुविधा को, बी बाधा और विघ्नों को, सी अपने दोस्तों को, डी धन दौलत को। जो कर्मवीर पुरुष होते हैं वे बाधाओं और विघ्नों को नहीं घबराते हैं देखकर, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, कर्मवीर व्यक्ति अपने समय को किस प्रकार बिताते हैं? ए बातें बनाने में, बी बेकार के चीजों में, सी सोते हुए, डी समय को व्यर्थ नहीं बिताते परंतु काम करते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, काम करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चिलचिलाती धूप को भी जो देवे बना, रिक्त स्थान को सही शब्द से भरे। ए है सूरज, बी है चांदनी, सी है अंधकार और डी है वर्षा। तो चिलचिलाती धूप को जो देवे चांदनी बना, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, गगन के फूल बातों से विरता तोड़ना का क्या अर्थ है? तो ए है आसमान में जाकर फूल तोड़ना, बागवानी करना, सी में सचमुच का वैज्ञानिक आविष्कार करना, या डी केवल बड़ी बड़ी असंभव बातें या हवाई किले बनाना। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, कर्मवीर व्यक्ति किसके भरोसे बैठकर समय बर्बाद नहीं करते और ना ही पछताते हैं? ए अपने परिवार के, बी भाग्य के, सी सरकार के, डी दोस्त के। तो जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे किसके भरोसे बैठकर अपना समय बर्बाद नहीं करते? वो है भाग्य के, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, कर्मवीर व्यक्ति कठिन काम पड़ने पर किसका सामना करने से पीछे नहीं हटते? ए शेर का, बी राजा का, सी हाथी का, डी चोर का। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो कठिन काम पड़ने पर शेर का भी सामना करने से वो पीछे नहीं हटते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, कर्मवीर किस प्रकार की रचना है? ए कहानी है, बी कविता है, सी निबंध है, डी नाटक है। जो कर्मवीर है जो वो एक कविता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, कर्मवीर व्यक्ति आज के काम को कब करते हैं? ए कल पर टाल देते हैं, बी आज ही करते हैं, सी कभी नहीं करते हैं और डी अगले महीने करते हैं। तो जो कर्मवीर व्यक्ति है वो आज के काम को ही आज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, कर्मवीर के हाथ से कार्बन क्या बन जाता है? ए सोना बन जाता है, बी चांदी बन जाता है, सी हीरा बन जाता है, डी तांबा बन जाता है। तो जो कर्मवीर व्यक्ति के हाथ में जो कार्बन होता है वो हीरा बना देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, कर्मवीर व्यक्ति पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? ए नदियां, बी सड़कें, सी मकान और डी दुकानें। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, कर्मवीर व्यक्ति मरुभूमि में क्या बहा देने? क्वेश्चन नंबर 16, कर्मवीर व्यक्ति मरुभूमि में क्या बहा देते हैं? ए दूध, बी नदियां, सी तेल, डी पेट्रोल। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, कर्मवीर लोग काम को शुरू करके बीच में क्या करते हैं? ए अधूरा छोड़ देते हैं, रोने लगते हैं, या यूं ही नहीं छोड़ते पूरा काम करते हैं, डी दूसरों को दे देते हैं। तो इसका आंसर होगा यूं ही नहीं छोड़ते पूरा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, कर्मवीर लोग मुसीबत आने पर क्या करते हैं? ए डर कर भाग जाते हैं, बी मुंह मोड़ लेते हैं, सी निर्डरता से सामना करते हैं और डी सो जाते हैं। तो ये कर्मवीर लोग हैं जो मुसीबत आने पर क्या करते हैं? तो निडरता से सामना करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, कर्मवीर के हाथ से कांच क्या बन जाता है? ए मिट्टी, बी उज्ज्वल रत्न, सी लोहा, डी पत्थर। जो कर्मवीर के हाथ होते हैं उसमें वे कांच को उज्ज्वल रत्न बना देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, कर्मवीर समुद्र के अंदर क्या चला देते हैं? ए कार, बी बेड़ा मतलब पानी का जहाज, सी हवाई जहाज और डी साइकिल। जो कर्मवीर होते हैं वो समुद्र के अंदर बेड़ा चला देते हैं, पानी का जहाज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, कर्मवीर कहाँ पर महामंगल यानी खुशहाली रचा देते हैं? ए बाजार में, बी जंगलों में, सी महलों में और डी खेतों में। जो कर्मवीर होते हैं वो महामंगल जंगलों में मचाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, कर्मवीर व्यक्ति को जितना अधिक उलझने मिलती है उनका क्या बढ़ता है? ए डर, बी गुस्सा, नया उत्साह, जोश या डी आलस। तो जो कर्मवीर व्यक्ति को जितना अधिक उलझन मिलता है उनका क्या बढ़ता है? तो नया उत्साह बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, विरोधी लोगों के
सैकड़ों अड़चने डालने पर भी कर्मवीर क्या करते हैं? ए काम बंद कर देते हैं, बी रोने लगते हैं, सी काम ठीक करके ही पीछे हटते हैं और डी भाग जाते हैं। तो जो इसका आंसर होगा, जो विरोधी लोग होते हैं वो सैकड़ों अड़चने बिछाते हैं कर्मवीर के रास्ते में, लेकिन वो काम करके ही पीछे हटते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, आकाश पाताल नभ तल का भेद किसने बताया? ए आलसी लोगों ने, बी कर्मवीर वैज्ञानिकों ने, और सी राजाओं ने, और डी जादूगरों ने। तो जो आकाश और पाताल का जो भेद है वो कर्मवीर वैज्ञानिकों ने बताया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, तार की सारी क्रियाएं किसने निकाली है? ए कर्मवीरों ने, बी भाग्यवादियों ने, सी बच्चों ने, और डी चोरों ने। तो जो तार की सारी क्रियाएं हैं वे कर्मवीर ने निकाली है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, कर्मवीर व्यक्ति काम करने के लिए समय क्या नहीं करते? ए मेहनत, बी ध्यान लगाना, सी बातें करना या बहानेबाजी, और डी सोचना। जो कर्मवीर व्यक्ति है काम करते वक्त समय की बहानेबाजी के बारे में नहीं सोचते या बातें नहीं बनाते। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, कर्मवीर दूसरों की बातें सुनते हैं लेकिन अंत में किसकी मानते हैं? ए अपने दोस्तों की, बी मन की, सी पड़ोसियों की, और डी विरोधियों की। जो कर्मवीर होते हैं वो बात किसकी मानते हैं? अपने खुद की, मतलब अपने मन की बात मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, कर्मवीर व्यक्ति अपना काम शुरू करने से पहले क्या कभी नहीं पूछते? तो ए है काम की कीमत, बी कार्यस्थल, सी समय कितना लगेगा, और डी खाना कब मिलेगा। जो कर्मवीर होते हैं जब उसे अपने काम शुरू करने लगते हैं तो वो अपने कार्यस्थल के बारे में नहीं पूछते कि उनका काम कहाँ है और किस जगह है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, कर्मवीर व्यक्ति संकट आने पर भूल कर भी अपना मुंह नहीं तकते। किसका? तो ए माता पिता का, बी दूसरों का, सी गुरु का, डी भगवान का। तो जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे संकट आने पर दूसरों का मुंह नहीं तकते। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, कर्मवीर पुरुष भीड़ में कैसा व्यवहार नहीं दिखाते? ए शांति का, बी चंचल बनकर झूठी वीरता का दिखावा नहीं करते, सी शालीनता का, और डी धैर्य का। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी सही। एक क्वेश्चन नंबर 31, जो लोग आज का काम कल पर टालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए कर्मवीर, बी आलसी, सी बुद्धिमान, और डी परोपकारी। तो जो लोग आज का काम कल पर टालते हैं उन्हें आलसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, कोस कितनी ही चले पर वे कभी ... नहीं या रिक्त स्थान भरे। तो जो ऑप्शन नंबर ए रुकते, बी थकते, सी हंसते, डी रोते। तो जो कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, कर्मवीर कविता हमें मुख्य रूप से क्या बनने की प्रेरणा देती है? ए धनवान, बी कर्मठता और परिश्रमी, सी भाग्यवादी, और सी चतुर। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो कर्मठ और परिश्रमी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, विभव शब्द का क्या अर्थ है? ए बुद्धि, बी धन, सी ऐश्वर्य, डी सुख। तो जो विभव शब्द का अर्थ है वो ऐश्वर्य है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, यज्ञ शब्द का अर्थ है? ए प्रयास, बी साहस, सी विश्वास, और डी जलियान। तो यत्न शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है प्रयास। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, बाधा शब्द का क्या अर्थ है? ए ज्यादा, बी रस्सी, सी रुकावट, डी कष्ट। तो जो 36 नंबर का आंसर होगा, मतलब बाधा शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा रुकावट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, जो इंसान अपने काम के प्रति निष्ठा रखता है उसे क्या कहते हैं? तो ए कर्मवीर, बी आम इंसान, सी भगवान, डी गुरु। जो कर्म के प्रति निष्ठा रखे उसे कर्मवीर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, कर्मवीर लोग किसे देखकर घबराते नहीं हैं? ए बाधाओं और मुसीबतों को, डी दुश्मनों को, सी धन दौलत को, डी किसी को भी नहीं। तो कर्मवीर लोग जो है वो बाधाओं और मुसीबतों को देखकर घबराते नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, कर्मवीर पुरुष असंभव को भी बना देते हैं क्या? तो ए है सरल, बी है कठिन, सी है संभव, और डी है बेकार। जो कर्मवीर होते हैं वो असंभव को भी संभव बना देते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देता है? तो ए है सूरवीर, बी है भाग्यवादी, सी है कर्मवीर, डी है कायर। जो जंगलों में भी महामंगल मचा दे उसे कहते हैं हम कर्मवीर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, कर्मवीर आज के काम को कब करते हैं? ए कल, बी आज, सी परसों, डी कभी नहीं। जो कर्मवीर होते हैं आज के काम को आज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी।
फिर है क्वेश्चन नंबर 42, कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? ए अवधी, बी मैथिली, सी खड़ी बोली हिंदी में और डी भोजपुरी में। जो कर्मवीर है वो कविता है जो खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बनाया पंक्ति किस कविता की है? तो ए है सुजिंदा है, तो बी कर्मवीर, सी बच्चे की दुआ। तो जो पंक्ति है वो है कर्मवीर कविता के। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, कवि हरिऔध के अनुसार देश या समाज का विकास किसके कारण होता है? ए नेताओं, बी कर्मवीरों और सी अमीरों, डी गरीबों। तो जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उनके अनुसार देश का और समाज का विकास तभी है जब उनके कर्मवीरों का हाथ हो उसमें। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है जो कविता में प्रयोग किया हुआ है? तो ए है लोहे से बने चने खाना, बी कठिन कार्य करना और सी भूखा रहना और डी लोहे का व्यापार करना। तो जो कविता में लिखा है कहावत मुहावरा लोहे का चने चबाना, उसका मतलब होता है बहुत कठिन कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए ऑब्जेक्टिव के साथ। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।